हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं एम के पाल। इतिहास की कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आपके लिए नया टॉपिक लाए हैं, हड़प्पा सभ्यता। हड़प्पा सभ्यता संबंधित बहुत से महत्वपूर्ण क्वेश्चन प्रतियोगी परीक्षाओं में बार बार पूछे जाते हैं। सभी अति महत्वपूर्ण क्वेश्चन हम यहाँ लेकर आए हैं। आप इन क्वेश्चंस का 2-3 बार अगर हमारे साथ अध्ययन करेंगे तो ये क्वेश्चंस आपके सबसे ही याद हो जाएंगे। क्वेश्चन हम प्रारंभ करते हैं। पहला क्वेश्चन है, हड़प्पा सभ्यता का कौन सा स्थल सर्वप्रथम प्रकाश में आया? सबसे पहले हड़प्पा सभ्यता का हड़प्पा स्थल प्रकाश में आया। देखिए, इससे संबंधित कुछ बातें हैं, जैसे कि 1826 में यहाँ पर चार्ल्स मेसन्स के द्वारा इसके बारे में जानकारी दी गई थी कि यह स्थल किसी प्राचीनकालीन सभ्यता से जुड़ा हुआ है। लेकिन 1856 में जब यहाँ पर कराची से लाहौर के लिए रेलवे लाइन बिछाई गई और उसके लिए जो ये टीले थे, यहाँ पर जो भग्नावशेष थे, उनकी जो खुदाई की गई और वहाँ से कुछ ईंट पत्थर लेने का प्रयास किया गया, तो उस समय यह सभ्यता इसके बारे में जानकारी प्राप्त हुई और ये जेम्स विलियम और बर्टन बंधु के द्वारा प्रकाश में लाया गया। इस प्रकार से हम बात करते हैं कि हड़प्पा नगर ही हड़प्पा स्थल ऐसा स्थल है जो कि ये सबसे पहले प्रकाश में आया। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति को या हड़प्पा संस्कृति के ज्ञात स्थलों में कितने नगर की संख्या दी गई? कितने नगरों को नगर की संख्या दी गई है? 6 नगर, 6 स्थल ऐसे हैं जो बड़े स्थल हैं और जिनको नगर की संख्या दी गई है, जिसमें मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, कालीबंगा, लोथल, चंदूड़ो और बनावली ये महत्वपूर्ण स्थल हैं जो कि बड़े नगरों के रूप में जिसकी पहचान यहाँ पर की गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र लगभग किस आकार का है? सिंधु सभ्यता का संपूर्ण क्षेत्र त्रिभुजाकार का है। ये वैसे यहाँ चारों छोर इसके हैं, लेकिन जो इसकी आकृति बनती है वो त्रिभुजाकार बनती है। और सिंधु घाटी सभ्यता का जो क्षेत्रफल है वो 12,99,600 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में सिंधु घाटी सभ्यता फैली हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता के पश्चिमी सीमा का निर्धारण कौन सा स्थल करता है? तो सूतकांगे डोर सिंधु घाटी सभ्यता का पश्चिमी सीमा का निर्धारण करता है। देखिए जी, सिंधु घाटी सभ्यता जैसे त्रिभुजाकार है, लेकिन इसकी 4 छोर बनते हैं। 4 छोरों में जैसे उत्तरी छोर पर यहाँ पर मांडा है जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित है, और इसका पश्चिमी छोर सूतकांगे डोर है, और इसका जो दक्षिण छोर है वो भोगवा है, और इसका पूर्वी छोर है आलमगीरपुर। इस प्रकार से सिंधु घाटी सभ्यता की जो सीमा का निर्धारण करने वाले 4 स्थल माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता पूर्व, हड़प्पा और हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा है? यानी कि हड़प्पा पूर्व तथा हड़प्पाकालीन स्थल कौन सा स्थल है? तो यह है कालीबंगा और बनावली। कालीबंगा और बनावली ऐसे स्थल हैं जो कि हड़प्पा पूर्व और हड़प्पाकालीन स्थल माने गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तर हड़प्पा संस्कृति के काठियावाड़ में स्थित स्थल कौन से हैं? उत्तर हड़प्पा यानी कि हड़प्पा सभ्यता के बाद के में भी वो स्थल रहे हैं, ऐसे कौन से स्थल हैं? यह है रंगपुर और रोजदी। स्थल इस प्रकार के हैं, ये उत्तर हड़प्पा संस्कृति में भी अपने अवशेष या अपनी अवस्था में दिखाई दिया है, स्थित रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पूर्व हड़प्पाकालीन संस्कृति आमरी का क्षेत्र कहाँ पर है? कौन सी जगह पर स्थित है? आमरी यह पाकिस्तान में स्थित है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे अधिक विस्तृत है? सबसे बड़ा स्थल कौन सा है क्षेत्रफल के आधार पर? फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा जाता है। सिंधु सभ्यता का कौन सा स्थल सबसे बड़ा स्थल है? तो यह है कालीबंगा, सबसे बड़ा स्थल है। कालीबंगा राजस्थान में पड़ता है। वर्तमान का जो गंगानगर डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पर यह स्थित है, कालीबंगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित संस्कृतियों में से जल निकास का उत्तम प्रबंध कहाँ देखने को मिलता है? तो देखिए, सबसे अधिक उत्तम जो जल निकासी व्यवस्था देखने को मिलती है वह सिंधु सभ्यता है, क्योंकि उस 3000 ईसा पूर्व के आसपास की जितनी भी सभ्यताएं थी उन सभी सभ्यताओं में सबसे अच्छी या सबसे श्रेष्ठ जो जल निकासी व्यवस्था है वो सिंधु घाटी सभ्यता में ही देखने को मिलती है। फ्रेंड्स, मैं यहाँ पर एक महत्वपूर्ण पॉइंट बताना चाहता हूँ, लकड़ी की नालियाँ। सिंधु घाटी सभ्यता में एक स्थान ऐसा है जहाँ से लकड़ी की नालियों के साक्ष्य मिले हैं और वह स्थान कालीबंगा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति को किस युग में रखा जाता है? किस युग में रखा जाता है? हड़प्पा संस्कृति को कांस्य युगीन संस्कृति में रखा जाता है। नेक्स्ट, हड़प्पा संस्कृति से प्राप्त अवशेषों के आधार पर मकानों के आकार किस ज्यामितीय आकृति में थे? तो ये थे आयताकार। हड़प्पा संस्कृति के जितने भी भवन प्राप्त हुए हैं वह सभी आयताकार में थे, और उनके मुख्य भवन के जो दरवाजे होते थे वो गलियों में या मुख्य रास्तों पर खुलते थे। नेक्स्ट, विशाल स्नानागार प्राप्त हुआ है। विशाल स्नानागार कौन से स्थल से प्राप्त हुआ है? ये हुआ मोहनजोदड़ो से। विशाल स्नानागार मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट, दिलमुल की पहचान की जाती है। दिलमुल की पहचान की जाती है बहरेन से।
बहरेन से दिलमुल की पहचान की जाती है। हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था थी। ये भी महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, बहुत बार पूछा जाता है कि हड़प्पा संस्कृति में यानी कि हड़प्पा सभ्यता में वहाँ की राज्य व्यवस्था किस प्रकार थी या किन लोगों के हाथ में थी। क्योंकि जिस प्रकार से हम देखते हैं हड़प्पा सभ्यता पूरी तरह से एक व्यवस्थित या नगरीय सभ्यता रही है और इस प्रकार से जो नियोजित ढंग से बसाई गई सभ्यता है तो उसको कोई ना कोई संस्था वहाँ पर देखती जरूर रही होगी, किसी न किसी संस्था के द्वारा उस पर नियंत्रण जरूर होता रहा होगा। लेकिन अभी तक हम यहाँ पर नहीं कह सकते कि विशेष रूप से कि कौन रहा होगा, लेकिन फिर भी एक अनुमान लगाया गया है कि ये वणिक वर्गीय व्यवस्था के द्वारा इस पर वणिक वर्गीय राज्य व्यवस्था, यहाँ पर जो वर्ग था वणिक वर्ग था, वह हड़प्पा संस्कृति की राज्य व्यवस्था को देखता था। नेक्स्ट क्वेश्चन, श्रमिक आवास का अस्तित्व प्रकाश में आया। श्रमिक आवास कहाँ से प्राप्त हुए हैं? श्रमिक आवास हड़प्पा नगर से प्राप्त हुए हैं। हड़प्पा नगर से एक ऐसा भवन, ऐसी आकृतियाँ प्राप्त हुई हैं, उससे अनुमान लगाया गया है कि यह आवास श्रमिकों के रहे होंगे। हवन कुंड के अस्तित्व का साक्ष्य किस स्थल से प्राप्त होता है? हवन कुंड के बारे में कहाँ से जानकारी मिलती है? कालीबंगा से हवन कुंड के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, ये क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और सभी प्रतियोगी परीक्षा में बार बार पूछे जाते हैं। आप इनको कई बार कीजिए और ये क्वेश्चन चलते ही आपको याद हो जाएंगे। इसी के साथ हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और अपने सभी फ्रेंड्स को शेयर भी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन, मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है। मन के बनाने का कारखाना प्राप्त हुआ है चंदूड़ों से। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। गोदीवाड़े का अस्तित्व मिलता है। गोदीवाड़ा कहाँ पर था? यह है लोथल में। गोदीवाड़ा मतलब बंदरगाह, डॉकयार्ड के साक्ष्य कहाँ से मिले हैं? लोथल से। और लोथल गुजरात में स्थित है, खंबात की खाड़ी में स्थित है। वहीं पर एक बंदरगाह के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, हल्के कूड़ रेखा के साक्ष्य कहाँ से प्राप्त हुए? यानी कि हल जैसे खेत बहाने की जो साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, हल की जो रेखाएं प्राप्त हुई हैं वो कौन सी जगह से प्राप्त हुई हैं? यह है कालीबंगा। कालीबंगा से हल के चलने के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं और कालीबंगा से ही 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं, जैसे कि सरसों की फसल और गेहूं की फसल। 2 फसलें एक साथ उगाने के साक्ष्य प्राप्त कालीबंगा से हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में किस स्थल से संयुक्त फसल उगाने के साक्ष्य मिले हैं? तो इसका ये आंसर भी कालीबंगा से होगा। नेक्स्ट, पुरोहित आवास तथा महाविद्यालय भवन का अस्तित्व प्राप्त हुआ है। पुरोहित आवास और महाविद्यालय कहाँ से प्राप्त हुए हैं? ये मोहनजोदड़ो से। पुरोहित आवास और महाविद्यालय भवन अस्तित्व में आए हैं जो या जिनका अस्तित्व प्राप्त हुआ है वह मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, मांडा नामक पूरा स्थल किस नदी पर स्थित है? मांडा चिनाब नदी पर स्थित है। मांडा जो है सिंधु घाटी सभ्यता का सबसे उत्तरी छोर है, उत्तरी किनारा है और यह जम्मू कश्मीर में स्थित है, चिनाब नदी के किनारे पर। बहुत ही महत्वपूर्ण है, क्वेश्चन पूछा जाता है कि मांडा कहाँ पर स्थित है? जम्मू कश्मीर में। नेक्स्ट, किस स्थल पर हड़प्पा संस्कृति के लोगों को घोड़े का ज्ञान था? हड़प्पा सभ्यता का ऐसा कौन सा स्थल है जहाँ पर लोगों को घोड़े के बारे में जानकारी प्राप्त थी? यह है सुरकोतड़ा। सुरकोतड़ा यह स्थल भी गुजरात में स्थित है, सुरकोतड़ा, और यहाँ से घोड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, घोड़े की अस्थियाँ मिली हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस स्थल से युगल स्त्री पुरुषों के समाधानों का साधम प्राप्त हुआ है? यह है किस स्थल से युगम? ये मिलेगा आपको कालीबंगा से। कालीबंगा में युगल पुरुष स्त्री के समाधानों के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस प्रदेश के हड़प्पाकालीन पुरास्थलों से धान की खेती के प्रमाण प्राप्त हुए हैं? धान की खेती के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं आपको ये गुजरात से। ये रंगपुर से प्राप्त हुए हैं। गुजरात में रंगपुर है वो गुजरात में ही स्थित है, लेकिन क्वेश्चन यहाँ पूछा गया है प्रदेश, तो प्रदेश न पूछ कर मतलब स्थान न पूछकर प्रदेश पूछा गया तो गुजरात में स्थित है, और जबकि स्थल पूछेगा तो रंगपुर इसका आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा पुरास्थल है जहाँ दुर्ग तथा नीचे का नगर दोनों अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? जहाँ पर 2 तरह के यानी कि ऊपरी नगर और निचला नगर के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, वह कौन सा नगर है? हड़प्पा संस्कृति का वह कौन सा नगर है जहाँ पर ऊपरी नगर, जहाँ दुर्ग और नीचे का दोनों नगर अलग अलग प्राचीर से घिरे हुए हैं? ये मिलेगा आपको कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। कालीबंगा से ये साक्ष्य कालीबंगा से प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन,
युग्म समाधान का साक्ष्य मिला है। युग्म समाधान का साक्ष्य प्राप्त हुआ है लोथल से। लोथल, ये वही लोथल है जहाँ पर हमें डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है, जहाँ पर हमें डॉकयार्ड प्राप्त हुआ है यानी कि बंदरगाह प्राप्त हुआ है, ये वही लोथल है। और यहाँ से युग्म समाधान के साक्ष्य भी प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, ये इसका होगा आंसर लोथल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूती कपड़े का अवशेष प्राप्त हुए हैं। सूती कपड़े के साक्ष्य कौन से स्थल से प्राप्त हुए हैं? ये है मोहनजोदड़ो से सूती कपड़े के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। फ्रेंड्स, इस तरह के क्वेश्चंस बहुत बार क्वेश्चंस पेपर में आते हैं, प्रतियोगी परीक्षा में आते हैं। किस स्थल से प्राप्त मुद्रा का पर समारोह का दृश्य प्राप्त होता है? समारोह का दृश्य कौन सी मुद्राओं पर प्राप्त होता है? हड़प्पा से प्राप्त जो मुद्रा हैं उससे समारोह का दृश्य के साक्ष्य भी प्राप्त होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मोहनजोदड़ो से प्राप्त पशुपति की मोहर पर कौन सा जानवर अंकित नहीं है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, इस पर बैल अंकित नहीं है, तो इसका आंसर यही होगा। जबकि जो योगी जो पशुपति है उसकी जो चारों ओर जो पशु बैठे हैं उसमें हाथी है, बाघ है, गेंडा है और अन्य पशु भी हैं। नेक्स्ट, मुंडीगक का हड़प्पीय स्थल कहाँ है? मुंडीगक का हड़प्पीय स्थल कहाँ पर स्थित है? यह है अफगानिस्तान में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु निवासियों को किस धातु का ज्ञान नहीं था? सिंधु निवासियों को लोहे का ज्ञान नहीं था क्योंकि लोहा 1000 ईसा पूर्व के बाद इसकी जानकारी यहाँ पर हुई है। तो इस प्रकार से, लेकिन सिंधु घाटी सभ्यता जो है हमारी 3000 ईसा पूर्व मानी जाती है, इसलिए यहाँ पर लोहे का ज्ञान लोगों को नहीं था। सोने का, चांदी का और तांबे का, इन तीनों धातु के बारे में सिंधु घाटी सभ्यता के लोग जानते थे, इससे ये परिचित थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, ताम्र मूर्तियों का एक निधान जिसे प्राय हड़प्पा संस्कृति से संबंध किया जाता है निम्नांकित स्थान से प्राप्त हुआ है। यानी कि ताम्र मूर्तियाँ कहाँ से प्राप्त हुई हैं? ये इनाम गांव से ताम्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। क्वेश्चन सीधा सीधा कर लेते हैं कि ताम्र मूर्तियाँ कहाँ से मिली हैं? ये इनाम गांव से ताम्र मूर्तियाँ प्राप्त हुई हैं। इक्के या बैलगाड़ी के स्वरूप वाला खिलौना कहाँ से प्राप्त हुआ है? किस स्थान से प्राप्त हुआ है? ये चंदूड़ों से प्राप्त हुआ है। इक्के या बैलगाड़ी के साक्ष्य जो कहाँ प्राप्त हुए वो चंदूड़ों से प्राप्त हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन, पक्की मिट्टी का बना हल एक प्रतिरूप कहाँ से प्राप्त हुआ? पक्की ईंटे का हल कहाँ से प्राप्त हुआ है? बनावली से ये पक्की ईंटे के हल के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कौन सी फसल हड़प्पा संस्कृति के लोगों को अज्ञात प्रतीत होती है? यानी किसके बारे में हड़प्पा संस्कृति के लोग नहीं जानते थे, वह कौन सी फसल है? तो रामी के बारे में यहाँ पर हड़प्पा सभ्यता के लोग नहीं जानते थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा संस्कृति बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं। हड़प्पा संस्कृति की बहुसंख्यक मोहरें निर्मित हैं, किस चीज़ की हैं? ये होगा आपका शैलखड़ी की। ज़्यादातर अधिकांश मोहरें जितनी बनी हैं वो शैलखड़ी की बनी हैं। सिंधु निवासी टिन का आयात कहाँ से करते थे? किस स्थान से करते थे? अफगानिस्तान से सिंधु निवासी टिन का आयात करते थे। विश्व में सबसे पहले कपास पैदा करने का श्रेय दिया जाता है। कहाँ के निवासियों को कपास के उत्पादन करने का श्रेय दिया जाता है? वह सिंधु निवासियों को कपास का उत्पादन करने का श्रेय दिया जाता है। हड़प्पाई लिपि है कैसी है? हड़प्पाई लिपि किस प्रकार की लिपि है? हड़प्पाई लिपि एक चित्रात्मक लिपि है, चित्राकार लिपि है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता में क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? आयात लेन देन का माध्यम क्या था? क्रय विक्रय का माध्यम क्या था? किस प्रकार? तो यहाँ पर वस्तु विनिमय, वस्तु के बदले वस्तु लेने का चलन था। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की मोहरों पर आकार है, मोहरों का आकार किस प्रकार का है? सिंधु सभ्यता की मोहरों का आकार किस प्रकार का है? तो सिंधु सभ्यता से बेलनाकार मोहरें भी मिली हैं, वर्गाकार मोहरें मिली हैं और आयताकार भी मिली हैं। इस प्रकार से इसका आंसर होगा उपरोक्त सभी। नेक्स्ट, हड़प्पा और मोहनजोदड़ो सिंधु सभ्यता की जुड़वा राजधानियां हैं। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार का यह मत है? किसने कहा कि हड़प्पा और मोहनजोदड़ो दोनों ही जुड़वा राजधानियां हैं? यह कहा स्टुअर्ट पिगट ने। स्टुअर्ट पिगट का कहना है कि
हड़प्पा सभ्यता की जुड़वा राजधानियाँ मोहनजोदड़ो और हड़प्पा है। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता से प्राप्त कंकालों के अध्ययन के अनुसार प्रमुख प्रजातियां हैं। प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड प्रजातियां, ये कंकाल भी प्राप्त हुए हैं। भूमध्य सागरीय क्षेत्र के कंकाल ये भी प्राप्त हुए हैं। मंगोलॉइड्स ये भी प्राप्त हुए हैं और अल्पनाइड्स ये भी प्राप्त हुए हैं। इस प्रकार से ऑप्शन डी इसका आंसर होगा। नेक्स्ट, सिंधु सभ्यता की रेडियो कार्बन तिथि यानी कि कालक्रम के बारे में बताएं कि हड़प्पा सभ्यता का समय निर्धारण किया गया है। उसमें एक रेडियो कार्बन विधि का भी अपनाया गया था और उसके द्वारा इसका कालक्रम बताया गया, कौन सा समय इसका बताया गया है। यह है 2300 BC से 1750 BC। 2300 BC से 1750 BC में हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी, अपने अच्छे समय पर थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण क्या है। हड़प्पा सभ्यता के पतन का मुख्य कारण देखिए, आर्यों का आक्रमण माना गया है। व्हीलर के द्वारा माना गया कि ये हड़प्पा सभ्यता का जो पतन हुआ था वो आर्यों के द्वारा किया गया था। प्राकृतिक आपदा जो आई हैं वो भी माना गया है कि जैसे कि नदियों ने रास्ता बदलना और जलों का जल प्लावन होना, सूखा पड़ना, इस प्रकार की प्राकृतिक आपदाएं भी आई हैं। साधनों का जरूरत से ज़्यादा व्यय होना, और जब हड़प्पा सभ्यता अपने चरमोत्कर्ष पर थी तो उन्होंने इतनी तेज़ी से विकास किया और जितने प्राकृतिक संसाधन थे उनका जरूरत से ज़्यादा दोहन किया गया, ये भी कारण है। तो इस प्रकार से इसका ऑप्शन यहाँ पर क्या होगा, हम कहेंगे कि मुख्य कारण कोई एक कारण नहीं है, सभी कारण हैं। ये सभी कारण मुख्य कारण माने जाएंगे। कोई एक कारण निश्चित नहीं है, तो वैसे तो आंसर तो इसका ऑप्शन डी होगा, लेकिन कोई एक मुख्य कारण नहीं है, सभी कारण इसके लिए जिम्मेदार होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत क्या है। सिंधु सभ्यता की जानकारी का प्रमुख स्रोत हम यहाँ पर कहेंगे, क्योंकि जितनी भी सिंधु सभ्यता का जो इतिहास लिखा गया है वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही लिखा गया है। जो वहाँ से मोहरें प्राप्त हुई हैं, मनके प्राप्त हुए हैं, खिलौने प्राप्त हुए हैं, भग्नावशेष प्राप्त हुए हैं, उन्हीं के आधार पर सिंधु घाटी सभ्यता का इतिहास लिखा गया है। क्योंकि अभी तक सिंधु घाटी सभ्यता की जो लिपि थी उसको पढ़ने में अभी तक सफलता प्राप्त नहीं हुई है। हालांकि उसकी लिपि प्राप्त हुई है मोहरों पर या अन्य चीज़ों पर, कुछ इस प्रकार के साक्ष्य प्राप्त हुए जिस पर लिपि लिखी गई है, लेकिन अभी तक लिपि को पढ़ने में सफलता प्राप्त नहीं हुई है। अभी तक जो भी सिंधु घाटी सभ्यता का जो इतिहास लिखा जा रहा है वो पुरातात्विक साक्ष्य के आधार पर ही लिखा जा रहा है, उसका साहित्यिक साक्ष्य कोई भी नहीं है। और इस प्रकार से फ्रेंड्स ये हमारे 50 क्वेश्चंस पूरे हो चुके हैं और आप इसी प्रकार से हमारे चैनल को देखते रहिए। और हमारे चैनल को जो नए स्टूडेंट हैं, नए फ्रेंड्स हैं, वो सभी हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और यहाँ पर लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। फ्रेंड्स, ये इसका फर्स्ट पार्ट था, सेकंड पार्ट हम लेकर आएंगे अभी जल्द। धन्यवाद।